ओम साई राम। साईं सचित्र अध्याय 7 पार्ट 3 बाबा की योगिक क्रियाएं। इस अध्याय में बाबा की अद्भुत योगिक शक्तियों और रहस्यमय क्रियाओं का वर्णन मिलता है जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। बाबा सभी योगिक क्रियाओं में पारंगत थे, जिसमें घोती क्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस क्रिया में वे अपने शरीर को भीतर से शुद्ध करते थे और लोगों ने स्वयं देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को बाहर निकालकर उन्हें साफ किया और फिर पुनः शरीर में स्थापित कर दिया। क्या अद्भुत दृश्य होगा ये दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके साथ ही खंड योग जैसी अद्भुत सिद्धि का भी वर्णन मिलता है, जिसमें बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ दिखाया, जिसे देखने वाले भयभीत हो गए। लेकिन अगले ही दिन वे बाबा को पूर्णतः स्वस्थ और सामान्य रूप में देखकर चकित भी रह गए। ये सब उनकी दिव्य शक्ति और आत्म सिद्धि का प्रमाण था। बचपन में ही बाबा इन योगिक क्रियाओं में निपुण थे, परंतु उन्होंने कभी इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, अहंकार या प्रसिद्धि के लिए नहीं किया। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे, खासकर रोगियों का उपचार बिना किसी शुल्क के करते थे। उनकी चिकित्सा भी सामान्य नहीं बल्कि अद्भुत और प्रभावशाली होती थी, जिससे अनेक लोग स्वस्थ हो जाते। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना ही अपने ज्ञान का दिखावा किया। इस प्रकार साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है सच्ची योग साधना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि सेवा, त्याग और विनम्रता है। बाबा ने इसमें क्या सिखाया? जिनको ज्ञान होता है वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, वो ज्ञान उस मालिक के द्वारा दिया जाता है। उस ज्ञान का हमें अपने जीवन में लोगों का भला करने में, लोगों की हेल्प करने में यूज़ करना है, दिखावा करने में नहीं लगाना। अपने आप को हमेशा एक मीडियम समझना है और उस भगवान का धन्यवाद करना है और श्रद्धा और सबूरी रखनी है। और जिन भी भक्तजन को बाबा की साईं चरित्र पढ़ने का, बाबा से जुड़ने का मन है, वो हमें डीएम करें। हम आपको बाबा की किताब बिना किसी शुल्क के कुरियर भी करेंगे और भेजेंगे भी, जिस लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी। आप हमें डीएम करिएगा, एड्रेस एंड लैंग्वेज। ओम साई राम।